शाम ढल चुकी थी। ठंडी हवा चल रही थी। शांति अपने आंगन में दरवाजे की ओर टकटकी लगाए बैठी थी। अम्मा प्रणाम। श्याम हाँफता हुआ अंदर आया। शांति की आंखों में उम्मीद चमक उठी। श्याम थोड़ा हिचकिचाया। अम्मा वो कल आएगी, मैं बस यही बताने आया था। रात के चेहरे पे मुस्कान आ गई। सच में मैं तो सुबह से उसका इंतजार कर रही हूँ। उसके लिए हलवा, पूरी, खीर सब बनाया है। अगले दिन ठंडी धुआं में लिपटी एक युवती घर के दरवाजे पर पहुंची। तुम मेरी बहू जी? माँ जी, मैं ही हूँ। उसका नाम था पायल। वो घर में आ गई। भूख से बेहाल थी। खाने पर ऐसे टूट पड़ी जैसे कई दिनों से कुछ खाया ना हो। शांति को बस अपनी बहू मिल गई, यही काफी था। दिन बीतने लगे। पायल ने देखा घर में राशन खत्म हो चुका है, पैसे नहीं है। उसने कहा, माँ जी, मैं पराठे बनाकर बेचूंगी। गुरुद्वारक के पराठे थे, क्या होता है? शांति ने हैरानी से पूछा। नेपाल की खास डिश है। अगले दिन से पायल ठेले पर गरम गरम गुरुद्वार के पराठे बेचने लगी। धीरे धीरे पूरे गांव में उसके पराठे की खुशबू फैल गई। लोग कहते हैं ऐसे पराठे कभी नहीं खाए। काम चल निकला। दुकान किराए पर ले ली गई। घर फिर से हंसने लगा। लेकिन एक रात पायल चोरी छिप के श्याम के घर गई। मुझे कुछ पैसे की जरूरत है, किसी को सच पता नहीं चलना चाहिए। श्याम ने पैसे दिए और चेतावनी दी, बहुत सावधान रहना। उधर शहर के अस्पताल में एक आदमी स्ट्रेचर के पास खड़ा था। उसका नाम था पवन। तो किसी से फोन पर कह रहा था, मैंने सबसे झूठ कहा है, मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन मुझे अपनी पत्नी को ढूंढना ही होगा। कुछ दिन बाद उसे नौकरी मिल गई, पर दिल बेचैन था। फिर एक दिन अस्पताल में अफवाह तबाही मची। एक घायल महिला लाई गई। पवन उसका चेहरा देख नहीं पाया, लेकिन दिल धड़क उठा। उसी अस्पताल में कुछ महीने बाद पायल की तबीयत बिगड़ी। डॉक्टर ने मुस्कुरा कर कहा, बधाई हो, आप माँ बनने वाली हैं। शांति खुशी से रो पड़ी, हे भगवान, मैं दादी बनूंगी। मेरी मजबूरी थी। तनाव में उसे तेज दर्द उठा। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया और वही पवन ने उसे देखा। पायल दोनों की आंखें भर आई। सच सामने आया, पवन और पायल पड़ोसी देश से भाग गए थे। वह हालात खराब थे, पकड़े जाते तो जेल हो जाती। भागते समय दोनों बिछड़ गए। श्याम उनका बचपन का दोस्त था। उसने पायल को छिपाने के लिए शांति के घर भेज दिया और असली बहू रमा, वो उसी अस्पताल में महीनों से बेहोश पड़ी थी। रास्ते में दुर्घटना हो गई थी। श्याम ने सच इसीलिए छिपाया क्योंकि शांति दिल की मरीज थी। सबको सच्चाई पता चली। शांति की आंखों में आंसू थे, लेकिन गुस्से के नहीं। वो पायल के पास गई। तूने मुझे धोखा, लेकिन बेटी बनकर साथ भी दिया। क्या हुआ अगर तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी तो है। कुछ महीने बाद पायल ने उसका हाथ पकड़कर, मुझे माफ कर दो। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर मत कर देना, ठीक है। लोग जिस तरीके से वीडियो को देखना चाहते हैं उस तरीके से ऑडियंस चुनती है। आप लोग थोड़ा सा हेल्प मत कर देना, ठीक है। तब करना जब मेरा वॉइस परफेक्ट हो, नहीं तो लोग ऑडियंस भाग जाएगी।